सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि पिछली कक्षा में जिन दो दोहों का वर्णन मैंने किया था उनको सब बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। आज हम दोहे संख्या 3 से आरंभ करेंगे। दोहे संख्या 3। बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौ करे भवहन हसे दैन कहे न टिचाई। यहाँ बरसत का अर्थ है बात करने का आनंद या सुख, लाल का अर्थ है कृष्ण, धड़ी का अर्थ है रख दी, लुकाई का अर्थ है छिपा कर, सौ करे का अर्थ है सौगंध खाती है, भवहन का अर्थ है भव में या भवों में, जो आँख की भव होती है वही, दैन का अर्थ है देने के लिए, नटिजाई का अर्थ है इनकार करना, मना करना। इस दोहे में कवि बिहारी ने कृष्ण और गोपियों के बीच के संवाद का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी को छिपाकर कहीं रख देती है क्योंकि कृष्ण उनको समय नहीं देते। कृष्ण अपने बांसुरी से बहुत प्रेम करते हैं, जिसके कारण वे यहाँ पर ठहर जाएंगे और गोपियों को मौका मिल जाएगा उनसे बात करने के लिए। कृष्ण तरह तरह की कस्में देकर उनसे बंसी के बारे में पूछते हैं, परंतु कोई भी गोपी बंसी के बारे में बताने से मना कर देती है और आपस में ही भावों से इशारा कर कर हंसती रहती है। जब कृष्ण बंसी देने के लिए कहते हैं तो वे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि बंसी के बारे में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। दरअसल कृष्ण राधा के साथ अधिक समय बिताते हैं और गोपियाँ चाहती है कि कृष्ण उनके साथ भी समय बिताए। जब ऐसा कृष्ण नहीं करते हैं तो उनको लगता है कि शायद उनकी बांसुरी अगर हम चुरा कर रख लेंगे तो क्या पता कृष्ण हमें भी समय देने लगे या थोड़ा सा रुककर हमसे बातें कर सके। इस कारण गोपियाँ उनकी बांसुरी को छुपाकर रख देती है। दोहा संख्या 4। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनों ही सब बात। मेरे प्यारे बच्चों, इस दोहे का अर्थ ज़रा सा मुश्किल है, इसलिए सब ध्यान से सुनना। अगर एक बार में समझ में ना आए तो बार बार सुनना। यहाँ कहत का अर्थ है कहता है, नटत का अर्थ है इनकार करना, रिजत का अर्थ है रिझ जाना या खुश हो जाना, खिजत का अर्थ है खिजती है अर्थात दिखावटी गुस्सा, खिलत का अर्थ है प्रसन्न होना, खुश होना, लजियात का अर्थ है लजा जाना, शर्मा जाना, भरे भवन का अर्थ है लोगों से भरा हुआ भवन, नैनन का अर्थ है आँखों से। इस दोहे का अर्थ यह है कि घर गुरुजनों और स्वजनों से भरा हुआ है, अर्थात घर सभी लोगों से भरा हुआ है। इसमें अवसर पाकर जो नायक है अपने नैनों के इशारे से नायिका को रति क्रीड़ा के लिए कहता है। रति क्रीड़ा का अर्थ है इशारों इशारों में प्रेम संवाद। नायिका इस क्रीड़ा को करने से मना कर देती है। नायक नायिका के मना करने के ढंग पर प्रसन्न हो जाता है। जब नायिका इस क्रीड़ा को करने से मना कर देती है तो नायक इस पर खुश हो जाता है, मना करने के बाद भी खुश हो जाता है। उसकी प्रसन्नता को देखकर नायिका खिंच जाती है, गुस्सा हो जाती है, अरे मैंने तो मना किया फिर भी वो क्यों खुश हो रहा है। इस पर दोनों के नयन मिलते हैं और परस्पर स्वीकृति का आदान प्रदान हो जाता है। इसके बाद अचानक से फिर से नायक और नायिका के जो नज़र है वो मिल जाते हैं और फिर दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता खिल जाते हैं। अर्थात अचानक जब नज़र मिलती है तो दोनों खुश हो जाते हैं, तब नायिका लजा जाती है, शर्मा जाती है। इस प्रकार भरे भवन में नायक और नायिका के नेत्रों के संकेत से ही बातें कर रहे हैं। भवन लोगों से भरा हुआ है, जिसके कारण वे मुख से संवाद नहीं कर रहे, मुख से बातें नहीं कर रहे, सिर्फ इशारों इशारों में ही बातें कर रहे हैं। दोहा संख्या 5। बैठी रही अति सघन बन,
पैठी सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की, छाहो चाहती छाह। यहाँ अति का अर्थ है अत्यधिक या बहुत, सघन का अर्थ है घना, वन का अर्थ है जंगल, पैठी का अर्थ है प्रवेश करके, सदन तन का अर्थ है भवन के तन के भीतर, माह का अर्थ है अंदर या भीतर, जेठ का अर्थ है जेठ का महीना अर्थात गर्मी का महीना। जेठ एक महीने का नाम है हिंदी में। छाहों का अर्थ है छाह भी, चाहती का अर्थ है चाहती है। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो दोहा है यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण दोहा है, इसलिए इस दोहे को भी ध्यान से सुनना। यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि जेठ की अर्थात गर्मी का एक महीना जेठ की दोपहरी को देखकर ऐसा लगता है कि जो छाया है वह जंगलों में जाकर बैठ गई है या छिप गई है। गर्मी से बचने के लिए वह भवन रूपी शरीर के अंदर प्रवेश कर गई है। ऐसा लग रहा है मानो जेठ की गर्मी को देखकर वह छाया भी छाव ढूंढ रही है। अगर सरल शब्दों में कहूँ तो जब गर्मी का महीना होता है तो जो पेड़ों की छाया होती है या भवन की छाया होती है, जिस किसी की भी छाया होती है, वह सिकुड़ कर ठीक उसके नीचे तक आ जाती है और जो असल छाया है वह हमें सिर्फ जंगलों में या घरों के अंदर ही दिखाई पड़ता है। जैसे गर्मी के दिनों में सूरज जब हमारे सर पर होता है तो हमारी परछाई या पेड़ों की परछाई या किसी भी चीज़ की जो परछाई है वो जो छाया है वो सिकुड़ कर एकदम हमारे नीचे तक ही रहता है, जिसके कारण जो गर्मी में जो छाया है वह हमें मिलती नहीं है। ऐसा लगता है कि छाया सिर्फ जंगलों में ही है, क्योंकि जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, एक दूसरे से लगे हुए होते हैं, जिसके कारण हमें छाया वहाँ पर मिलती है। या फिर घरों में भी हमें छाया देखने को मिलती है, बाहर हमें बहुत गर्मी लगती है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि ऐसा लग रहा है यह देखकर कि गर्मी के दिन में छाया भी अपने लिए छाया ढूंढ रही है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। शेष भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगर किसी भी दोहे में किसी भी बच्चे को कोई भी दुविधा हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।